हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपने क्लास 9 में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और उसमें चर और अचर के वैल्यू को समझा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जैसा कि चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। और एक होता है अचर। बेसिक टर्म्स को लेते हुए हम लोग चलेंगे, फिर आगे जाकर दिक्कत आपको क्वेश्चन बनाने में नहीं होगा। चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी वैल्यू वेरी करेगा, यानी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, रुका हुआ। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग एक्स, वाई, जेड, ए, इस तरह से सो ऑन हम लोग लेटर को लेते हैं। और रही बात कांस्टेंट वैल्यू की बात होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकता है। अगर 2 है, 100 है, 1000 है, तो इस तरह का कोई भी वैल्यू है, तो 2 अगर लिख रहे हैं तो 2 ही होगा उसका वैल्यू। 100 है तो 100 ही है, उसको माना जाएगा, और 1000 है तो वो 1000 ही होगा। यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर का मान है इसको। अचर का मान होता है एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x बराबर 0 भी हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है, x बराबर -1 भी हो सकता है, x बराबर 100, x बराबर 1000 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। ये मेरा बेसिक टर्म्स हो गया। आगे इसको हम यहाँ से मिटाएंगे और आगे ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग किस तरह से समझेंगे। जैसा कि एक समीकरण हम लोग बनाते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, a नॉट इक्वल टू, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये x हो गया। तो x यहाँ पर जो है वो आपका चर मान है, और a और b जो है वो आपका अचर मान है, यानी कांस्टेंट वैल्यू। इसका मान फिक्स होगा, ठीक है, और x का मान अनफिक्स या वेरिएबल वैल्यू उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ कि a x प्लस बी बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान अगर आप 0 लेते हैं तो देखिए क्या होता है। a इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0, तो a का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी 0 को x से गुना करेंगे तो 0 प्लस बी बराबर 0, और 0 तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो b इक्वल टू 0। तो ये कोई एक हल नहीं है, ये एक समीकरणीय हल नहीं है, यानी इक्वेशनली कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पा रहा है, तो ये रॉन्ग है। इसीलिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण में। समझ गए? अगर a का वैल्यू मान लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं, तब फिर देखिए आप समीकरण ax प्लस बी बराबर 0, तो a का वैल्यू अगर हम 1 लिया है तो 1 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0, तो x प्लस बी बराबर 0, यानी x बराबर माइनस बी और प्लस 0, तो 0 तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो x बराबर माइनस बी, यानी ये चर का मान निकल गया माइनस बी। तो माइनस बी के जगह पर किसी भी का मान, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अंक हो सकता है वहाँ पर, वो 100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, -6 भी, या कोई भी जो वैल्यू निकल के आएगा वो उसको माना जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक टर्म्स हो गया चर और अचर के बारे में। क्लास 9 में इस चीज़ को हम लोग हल कर चुके हैं, वैल्यू से भी हल कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल से मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। जैसा कि एक एग्जांपल देते हैं, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0। अगर हम x यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू है, तो x का मान अगर हम निकालते हैं, यानी x चर का मान निकालते हैं, तो जनरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये प्लस का वैल्यू इक्वल के बाद आता है तो वो -3 हो जाता है, x बराबर -3,
इक्वल डिवाइडेड बाई 4, यानी x का वैल्यू आपका -3/4। ये इस तरह का सवाल हम लोग, इस तरह का प्रश्न हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब क्लास 10th में हम लोग इस तरह के 2 इक्वेशन को लेकर उसके पेयर को बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।